आज वो बरतें आज सारी आपकी जिंदगी में मैं डालना चाहता हूँ। खुदा आज आपको बरतों पर बरकत देना चाहता है। वो कहता है कि आज मैं अपनी बरतें देंगे। इब्राहिम, इसहाक और यकूब और दाऊद ने बरतें हासिल की। पैदाइश 22 बाब उसकी 17 और 15 आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम चूंकि तू मेरी नजर में काबिल ठहरा, मैंने तुझसे कहा कि तू मेरी बात मान, मेरी राह पर चल। इब्राहिम ने खुदा की बात सुनी और खुदा की राह पर चल पड़ा। जब इब्राहिम खुदा के साथ बड़ा फेथफुली, बड़ा दिलेरी से, बड़ी कामिल ईमान के साथ, रास्तबाजी, सच्चाई से, रूह से भरा खुदा के साथ चलता था, खुदा ने बादशाहों के लिए उसके लिए कायल व महल कर दिया। खुदा ने उसके पूरे रास्ते में उसकी रखवाली कर दी। खुदा हर जगह से सरबुलंदी देता गया। खुदा ने उसे कहा, इब्राहिम जो तेरी सबसे प्यारी चीज है वो तू मेरे लिए दे दे। उसने उसके इकलौते बेटे कहा, उसे कहा कि तू मेरे लिए कुर्बान कर दे। वो इब्राहिम का टेस्ट लेना चाहता था और इब्राहिम अपने बेटे को लेकर मोरिया के पहाड़ पर चला गया। जब वहां पर ले गया, इसहाक के गर्दन पर अभी छुरी रखी तो खुदा ने उसका हाथ रखा, इब्राहिम तेरी कुर्बानी कबूल हुई। इस कलाम में क्या लिखा हुआ है? जब ये कुर्बानी कबूल हो गई तो खुदा ने उससे कहा, इब्राहिम से कहा, चूंकि तू ये काम किया और अपने बेटे को भी जो तेरा कलौता है दरेग ना किया, इसलिए मैंने अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। वही बरकत जो खुदा यकूब का है, सोई साडा, यकूब उसका पोता है, इसलिए वो कहता है वही सो साडा है खुदा है। खुदा ने अपनी कसम खाई, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र की रेत की मान कर दूंगा और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटकों के अंदर मालक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें, सारी कौमें बनी इसराइल के वसीला से, इब्राहिम की नस्ल से, आप सब नए बनी इसराइली हो, आपके वसीला से खुदा के लोग बरकत देंगे, मैं उन्हें बरकतें दूंगा। हालेलुया। तो कहता है जमीन की सब, तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने ये बात मानी है। जब आप यकीन करेंगे, खुदा अगर आप में से किसी को बोलता है, अब बेटे, अब बेटी, तू मेरे साथ चल, और आप ये नहीं कहें कि पहले मैं अपनी मामा ने पूछा फिर तेरे ना चलांगी। जो खुदा का मकसद है आपकी जिंदगी में, जो खुदा आपसे चाहता है, आप तो भाग्यशाली है कि खुदा आपसे बातचीत करता है। आप तो मुबारक लोग हैं क्योंकि खुदा ने आपको नाम लेकर लिया है। आपको मानने से पहले वो बोलता है मैं आपको जवाब दूंगा। वो आपके साथ खड़ा हो जाता है, जहां तू खड़ा होगा, जहां तेरे तलवे टिकेंगे, मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा। वो खुदा जो आपको बेहद प्यार करता है, जिसने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया, वो उसने वो इब्राहिम की सारी बरतें अपने बेटे बेटियों को देना चाहते। कितने लोग चाहते हैं कि हम बरकत पाएं? आज आपको बड़ी बरकतें मिलेगी। आज आप बरतों का अंबार खुदा के घर से लेके जाएंगे। आज कोई चीज पुरानी नहीं रहेगी। आपकी सारी मायूसी हमेशा के लिए शादमनी में तब्दील हो जाएगी। आपकी सारी वसवसे, ज़हनी टेंशन आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमेशा के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी क्योंकि ये खुदा की बरकत है। खुदा आज आपको बरकत देगा। ईसाया नबी किताब उसका 51 उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, इब्राहिम अपने बाप इब्राहिम और अपनी मां सारा जिस पर से तुम पैदा हुए हो निगाह करो, जब मैंने उसे बुलाया वो अकेला था पर अब उसको बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। जब खुदा ने उसे बरकत दी, किधर जाके 90 साल की सारा को खुदा ने कुव्वत दी, उसने बेटे को जन्म दिया। 100 साल के इब्राहिम को कुव्वत दी, इसहाक पैदा हुआ। वही खुदा जो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा, वो आप सबका खुदा है। वो अपनी जलाली, आसमानी, जमीनी सारी बरतों से मालामाल। वो कहता है पहले मेरी रास्तबाजी और बादशाही को तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें मिल जाएगी। जहां भी अच्छा मिलेगा, कारोबार भी मिलेगा, बरकत रहेगी, सलामती मिलेगी, खुशी मिलेगी, शादमानी मिलेगी। मैं तुम्हारी सारी तजाजे हमेशा के लिए रफा करूंगा। मैं तुम्हारे मांगने से पहले सब कुछ जानता हूं, फकत तो मुझ पर इत्काद करो। इसलिए जो कोई भी मुझ पर इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। आज वो खुदा अपनी बरतों से आपको भरना चाहता है। हालेलुया।
बनी इस्राएल को खुदा ने बरकत बख्शी। पहला तवारीख उसका 17 बाब उसकी 27 आयत में लिखा हुआ है, दाऊद नबी, जब दाऊद नबी ने इब्राहिम ने, ये याद करे, इब्राहिम ने अपना बेटा देने से भी गुरेज नहीं किया। वो अलग चीज है कि आप जब खुदा आपसे कोई मांगे कोई चीज तो आप भी जरा भी दरेग ना करें। आपने टेस्टमनी सुनी, मेरे बेटे ने बड़ी दलेरी से टेस्टमनी दी, अभी उसने इरादा ही किया तो खुदा ने उसके लिए सारे दरवाजे खोल दिए। इब्राहिम यहां तक कामल था कि उसने अपना इकलौता बेटा, जिसके वसीला से पूरी दुनिया ने रेत के जर्रों की मानो उसने कहा था कि उसकी औलाद पैदा होगी, उसको उसने कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। खुदा ने अपने बेटे खुदा ने यीशु मसीह को आपकी खातिर, हमारी सबकी खातिर कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। इसलिए वो खुदा आज आपसे कहता है, किस तरह कहता है, दाऊद नबी का भी यही हाल था। दाऊद नबी को खुदा ने चरवाहे से बादशाह बना दिया और वो अपने महल में रहने लगा। और दाऊद नबी ने कहा कि मैं दाऊद महल में रहता हूं, मेरे खुदा का घर एक टेंट में लगा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने खुदा के घर को टेंट में, अपने खुदा के पाक मक़दस को टेंट में रखूं। खैमा इज्तिमा, यहाँ पर खुदा उनके पास आता था, खुदा उनसे रूबरू बातचीत करता था, खुदा उस खैमा इज्तिमा में उतर आता था। और उसके दिल में आया कि मैं खुदा के लिए एक बड़ी खूबसूरत जलाली हैकल बनाऊं। उसने नातन को बुलाया और उससे कहा, और खुदा ने उससे बात की, उसने कहा कि इसको क्या, देखो खुदा ने किस तरह से, उसने कहा मैं तुझे पुष्ट बरकत दूंगा। दाऊद से उसने कहा कि देख, उसको कह दे कि तेरा बेटा जो तेरे सुलभ से है, सुलेमान, वही मेरी हैकल बनाएगा, क्योंकि तूने बहुत जंगें लड़ी हैं, तू हर जगह पर था। मैं चाहता हूं तेरा बेटा जो कि मेरा बेटा कहलाएगा। खुदा ने उससे कहा वो मेरा बेटा कहलाएगा, उस जैसी किसी को कोई हिकमत मिलेगी नहीं, उस जैसी कोई दराई किसी को मिलेगी नहीं, वो मेरा बेटा होगा, मैं उसको दूंगा, वो सब कुछ करेगा। और उसने दाऊद खुदा के आगे गड़गड़ा के दिल से खुशी करके, तूने मुझे बरकत दे दी, तूने मुझे क्या बख्शा, तूने मुझे पायदार बरकत को दे दिया, तूने मेरे आने वाली नस्ल को भी, अभी मेरा बेटा पैदा भी नहीं हुआ, तू उसके लिए पहले दस दिया कि वो मेरा बेटा तेरी हैकल बनाएगा। तूने अब खुदा मुझे बरकत दे दी, मैंने वो बरकत ले ली, ये अब तक तेरी बारगाह में ये बरकत सदा करी, हमेशा करी, कायमत दायम है। वो खुदा आपको बरकत देना चाहता है, वही बरकत जो दाऊद की बरकतें आप सबके लिए बरकतें मिलेगी। हालेलुया, वो खुदा आपको देगा। कलाम में लिखा हुआ है, सुलेमान ने भी इमसाल 10 बाब उसकी 22 आता है, खुदा ही की बरकत दौलत बख्श दिया, वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आप यकीन करें, जब खुदा बरकत देता है, जब खुदा खुशहाली देता है, जब आप खुशी देता है, जब आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है, तो कभी उसमें दुख नहीं मिलाता। लेकिन आपका काम है कि आप शुक्रगुजारी करते हुए, जिस साल में उसने शुक्रगुजारी करे, खुदा बाप तेरा शुक्र हो, खुदा बाप तूने रहम किया, खुदा बाप तूने कर्म किया, खुदा बाप मैं और तेरे साथ चलूं और तेरे साथ रहूं और तेरे कदमों को चूमूं और तुझे चाहूं और मेरी जिंदगी में तेरे जलाल के सोते फूटे खुदा मेरी जिंदगी में तू देखा जाए, लोग जाने कि तू मेरे बीच में, तू मेरे अंदर मेरे साथ रहता है। मेरे खुदा, मैं तेरी वजह से लोगों में पहचाना जाऊं कि यीशु का नूर मेरी जिंदगी में चमके, यीशु की खुशबू मेरी जिंदगी में आए, यीशु की मिठास मेरी जिंदगी में आए। मेरे खुदा, तू अपने बंदे को छू ले, तेरी अनमोल रहमतों, तेरी अनमोल बरकतों, तेरी अनमोल मेहरबानियों, तेरी अनमोल फजल के लिए जो तूने अपने बंदे बंदी पर किया, मैं दिल से, रूह से, जान से तेरा शुक्रगुजार हूं। जब आप शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा आसमान से अपनी बरकतें आपके ऊपर गिराना शुरू कर देगा। जब आप शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा आपके सारे बंद दरवाजे खोल देगा, खुदा आपके सारे मतलब पूरा करेगा। वो कहता है मैं तेरा शाफी खुदा पूरा करूंगा तेरा मतलब जरा जरा, दरखास्त तेरी मैं आप ही करूं कबूल, सयून विचो तेरा खुदा। जब तुम मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, जो कभी तुम खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खुल जाएगा, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। कुरान के पाक कलाम में खास हवाला है, इस्तिस्ना 7 बाब उसकी 12 और 14 में लिखा हुआ है, और वो तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावंद तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद को, रहमत को कायम रखेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई, और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा और तुझे बढ़ाएगा।
और तुझको सब कामों से ज्यादा बरकत दी जाएगी, और तुम या तुम्हारे छिपाए में ना तो कोई हकीम होगा ना कोई बांझ, और खुदावंद हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा। मैंने पढ़ा तुझे बरकत पर बरकत है। उसका कलाम सुनना, उसके कलाम को, कितने लोग हैं जो सुबह उठ के 2-2, 3-3 हवाले खुदा के कलाम पढ़ते हैं? कितने लोग हैं शाम के जो शाम को अपने बच्चों के साथ मिलके इकट्ठे इबादत करते हैं खुदा के अमर के साथ कि खुदा की राहों पर चलना है, खुदा की बातों को मानना है, खुदा ने जो हुक्म दिया है उसको सबसे पहले अव्वल दर्जा रखना है। दाऊद कहता है मैंने हमेशा खुदावंद को अव्वल दर्जा दिया, चूंकि वो मेरी दानी तरफ है इसलिए मुझे कभी जुम्बिश ना होगी। जब आप खुदा के कलाम पर जाग उठते दुआ करेंगे, अगर आपने सुबह 7 बजे जाना है, आप 5 बजे उठें, दुआ करें, कलाम पढ़ें, खुदा के साथ जाएं, सारा दिन आपके लिए बड़ी अच्छी गुजरेगी। सारा दिन आपको खुदा की रहबरी मिलेगी, सारा दिन खुदा अपनी कुदरत से आपको भरेगा। हालेलुया। इसलिए उसके कलाम पर अमल करना, उसकी बातों पर अमल करना बड़ा जरूरी है। मलाकी किताब उसका 3 बाब उसकी 12-10 आयत में लिखा हुआ है, सारी दया यकी जखीरा खाना में लाऊं, इसी से मेरा आजमा के मेरा इम्तिहान करो कि देखो मैं आसमान के दरीचे खोल के तुम्हें देता हूं कि नहीं। यहाँ पर हमारी कलीसिया बहुत सारे मसीह ढीले रह जाते हैं। अभी आपने सुना कि खाली उसने इरादा किया, खुदा ने उसके लिए सारा काम कर दिया। जब आप खुदा के लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे, खुदा 100 कदम आगे बढ़ेगा। कलाम में लिखा खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम पाकिस्तान में बस इन्वेस्ट करते हैं, कोई कहते हैं मैं इधर करता हूँ। भाई जिस घर में आप आते हो उस घर में खुदा की दया यकी देना आपके लिए नहायत जरूरी है। आपकी कमाई में बरकत होगी, आपके घराने में बरकत होगी, बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी, तपाली आपके नजदीक नहीं आएगी, आपकी झोली में कोई शेख नहीं होगा। आप यकीन करें, मैं गारंटी देता हूँ खुदा आसमान से आपको इतनी बरकतें देगा, इतनी बरकतें देगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। आपकी सारी कमाई पर बरकतों की बारिश कर देगा। वो मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, उस खुदा के लिए जिसने माँ के पेट से शुरू से लेके आज तक आपको पैदा किया, आज तक उसे संभाला, आज तक उसने आपको नौजवान किया, आज तक उसने हर जगह आपकी मदद की, आपको हर खतरे से बचाया। वो आपके लिए, आप उसके लिए क्या। अब ये आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है 475 मेरी फीस है। स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, यहाँ पर आते हैं तो खुदा इमीडिएटली शिफा देता है, फ्री कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा के कलाम पर अमल करो, खुदा की बात पर अपने ध्यान को लगाओ, खुदा के कलाम को अपने दिल में लिख लो, उसके सीने पर लिख लो कि मैं खुदा बड़े आपको मेरे पास एक बंदा था, उसको 800 रुपया तनख्वाह मिलती थी, लेकिन वो खुदा की राह में देता था, उसे 8 बच्चे भी पाले, अपना मकान भी बनाया, खुदा ने उसे ओवर टाइम और सब कुछ दे के उसे बरकत पर बरकत दी। बददीना कर यहाँ पर आए थे, मैं और पास्टर आजाद मार्शल उसको मिलने के लिए गए और पहले मेरा ही नंबर आ गया। उसको खुदा ने बड़ी प्रोफेसियां दी हुई थी, और जब मेरे ऊपर उसने हाथ रख के दुआ की, कहने लगा भाई आपके ऑफिस में कोई बंदा है, वो मेरे मुल्क का है, आपकी कंपनी की वो जड़ें काट रहा है, आप उसको फौरन निकाल लो और आगे कोई अच्छा इंसान अपने पास रखो। और बड़ी जान मेरे साथ होने वाली सारी बातें, आने वाली सारी बातें उसकी दुआ में उसने रिपीट की। जबकि मैं उठा, मेरी जेब में $400 थे, उनको पैसा मिला, मैं सारे के सारे उसके तकिए के नीचे रख दिया। मैं जब ऑफिस में गया तो एक शख्स मेरे ऑफिस में आया, कहने लगे ये 40,000 दरम आपके लिए है और ये आपका बिजनेस है, ये आपने ही करना है। मैंने उधर ही खुदा का शुक्र, खुदा तेरी राह में मैंने सिर्फ $400 दिया और तूने मुझे 40,000 दे दिया। वो बंदा मेरे मुंह की तरफ देखे, ये क्या कर रहा है। मेरे उधर वहाँ पर बहुत बड़ी तस्वीर खुदा के कलाम की लिखी हुई है कि जो जहाज़ों का काम करता है खुदा उन्हें बरकत देता है। मैं उसकी दुआ कर रहा था, वो मेरी तरफ देख रहा था। मैं खुदा इतनी जल्दी इतना काम है जो खुदा की राह में जब देते हैं तो खुदा आसमान खोल के हमें बरकत देता है। हालेलुया, जोरदार तालियों से खुदा के नाम को देगा। मैं आपको इनकरेज करूंगा, आप यकीन करें, आज अपने दिल में तहा लें, आज अपने दिल में लिख लें कि मैंने खुदा की राह में देना। काम नहीं चलता, आप खुदा की राह में बड़े 10 रुपए दे, 20 रुपए देखे खुदा आपको 4 गुना लुटा के देगा। एक बंदा इधर से आया, उसके पास 20 रुपए थे ही उसके पास 20 रुपए, वो यहाँ पर चंदा ले गया, नीचे गया तो उसको 40 नीचे पड़े हुए मिल गए।
ये छोटी छोटी टेस्टमनी है। यहां पर उसके पास जो थे वही डाल दिए, नीचे गया किसी के 40 दिन गिरे हुए थे, खुदा ने उसे दे दिए, ले ले भाई तेरा काम हो गया। वो मेरा खुदा आपके लिए काम करता है। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि इस बरकत को लेने के लिए दुआ करना भी बेहद जरूरी है। कितने लोग आज के बाद अपनी कलीसिया के लिए, अपने खादमों के लिए, अपने एल्डरों के लिए, अपने पूरी वर्शिप टीम के लिए दुआ करते हैं? अपने हाथ तो दिखाएं जरा। हालेलुया। सुने खुदा का कलाम, गिनती 6 बाब उसकी 24 और 26 आयत में लिखा है। कलाम मुकद्दस में इस तरह मरकूम है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल के लिए इस तरह दुआ किया करना। तुम उनसे कहना कि खुदावंद तुझे बरकत दे। आस्ता था, खुदावंद तुझे बरकत दे। वही बरकत आप सबके लिए तेरा बंदा मांगता है। वही बरकत आसमान से इन सब के लिए तेरा बंदा मांगता है। अगर सर तुम मेरे पास इधर आके खड़े हो, लारा बसी कल बसिंदा बसीरिया, वही बरकत हम तेरे सारे खादम उनके लिए मांगते हैं। नेक्स्ट वर्ड जी, खुदावंद तुझको बरकत दे और तुझे महफूज रखे, तेरी प्रोटेक्शन भी करे, तुझे महफूज रखे। हालेलुया। उसके बाद आगे समाप्त फरमाएं, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती ही सलामती बख्शे। गौर से सुनिए, जब खुदा का चेहरा आपकी तरफ लगेगा, खुदा आपकी तरफ मुतवज्जह होगा, जब वो आपके ऊपर जलवागार होएगा, खुदा एक बार खुदा यीशु आसमान छोड़कर और उसके ऊपर जलवागार हुआ था, उसकी जिंदगी बदल गई। सर से लेके पूर्ण तक उसकी पूरी जिंदगी खुदा यीशु की होगी। जब खुदा आसमान से अपना जलवा आपको दिखाएगा, आपकी जिंदगी में पाक रूह के फल लगेंगे, आपकी जिंदगी में सलामती आएगी, आपके घराने में सलामती आएगी, आपके कामकाज पर सलामती आएगी, आपके कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, कोई तपाली तेरे डेरे में ना चाहती पाएगी। आज सारा कुछ खुदा बाप आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। और उसने कहा कि अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जह करे और अपनी दयालु निगाह आपके ऊपर तक है कि ये मेरा बेटा क्यों मायूस बैठा, ये मेरी बेटी क्यों मायूस बैठी है, ये मेरे पुत्र किस तरह उदास बैठा है। वो अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जह करेगा, पीछे से पाक रूह हाथ मारेगा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू क्यों उदास है, तू डर मत, खौफ न कर, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, मैं यकीनन तेरा काम करूंगा। तू अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान, अपना सब कुछ मेरे वाले कर। जब आप उससे करेंगे तो वो आपके लिए बड़ा मेहरबान होगा, अपनी रहमत बरसाएगा, आपको सलामती बख्शेगा, आपकी उम्र की दराजी बख्शेगा। खुदा बाप फरमाते हैं मैं उनको बरकत बख्शूंगा। आज वो सारी बरकतें, वो रिलीज ब्लेसिंग, वो रिलीज ब्लेसिंग, वो रिलीज ब्लेसिंग, वो रिलीज ब्लेसिंग, वो रिलीज ब्लेसिंग। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की ब्लेसिंग, मूसा की सारी ब्लेसिंग और हारून की सारी ब्लेसिंग, आसमान की सारी बरकतें, जमीन की सारी बरकतें, यीशु मसीह में इन सारी लाइनों पर, इन सारी में तेरे जलाली हाथ, तेरे मसवारे हाथ, तेरे ध्यानु हाथ, तेरे कर्म हाथ, तेरे फजल हाथ, तेरे कामयाबी हाथ, तेरी शानदारी वाले हाथ, तेरी खुशहाली वाले हाथ, तेरी रहमत वाले हाथ, तेरे कामल शाह वाले हाथ, ब्लेस्ड 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 Blessed, 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 see blessing, 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 see blessing. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. खड़ा के सब खुदा के जोरदार ताली से, खड़ा के सब खुदा के सब तालियों से, क्योंकि वो लारा बसीका बसीला बसीली, लखर बसीका बसीला बसीली। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। Thank you Jesus, हालेलुया। एक दूसरे का है तुम खुदा की बरकत का वारिस है। एक दूसरे का भाई जी
आप इसे कहें बरकत का वारिस है। एक दूसरे का तू खुदा की बरकत का वारिस है, तू खुदा की बरकत का वारिस है, तू खुदा की बाप खुदा की बरकत का वारिस है। आप सब खुदा की बरकत के वारिस है। हालेलुया। बाबा सिका बसिंदा बसीरिया बसिका ओकर बसिका सिंदा बसीरिया बसिका। मेरा खुदा आज आपको अपनी बरकत से लबलब भरना चाहता है। मेरा खुदा आज अपनी कुदरत से आपको भरना चाहता है। खुदा यीशु मसीह की भरते उसने तो आपके लिए सबके लिए अच्छा चाहा, सबसे बड़ा चाहा। और उसने कलाम में लिखा है मरकस 10 बाब उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, कलाम में लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता। फिर उसने बच्चों को, सब बच्चों को लिया, अपनी गोद में लिया, उन पर हाथ रखा और उनसे उन सबको बरकत दी। वो बरकत खुदा मैंने आपके ऊपर ले लिया, बरकतों की बारिश आपके ऊपर ले ली है। और अभी आपने होली कम्युनिटी ली थी, कलाम में लिखा हुआ है पहला करंथियों 10 बाब उसमें लिखा है वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह के बदन की शराकत नहीं? लूका 24 बाब 50 आयत में लिखा है फिर उन्हें बैतनिया से सामने बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और सीधा आसमान पर उठाया गया। और आसमान पर खुदा बाप की दाहिनी तरफ है जो हमेशा आपकी, मेरी और हम सब की शफायत करता है। अब आप इन्हें माफ कर, अब आप ये आज भी सीधे हो जाएंगे, आज भी तेरे जलाली कलाम के ऊपर अमल करेंगे और इनकी जिंदगियां तेरे जलाल। हालेलुया। वो बरकत सारी आपके लिए, खुदा बाप की सारी बरकतें, कामिल शिफा की बरकतें आप सबके लिए। मैंने बोला नज़र ज़ुकाम की बीमारी को जल्द से खत्म करता है, खुदा यीशु के नाम में उसे बरकत मिल जाती है। मुंह के अल्सर की बीमारी को जल्द से खत्म करता है, खुदा यीशु के नाम में उसे बरकत मिल जाती है। सारी ज़हनी टेंशन जब फिक्रों की कसरत मेरे दिल में होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को खुदा यीशु नासी आपको शादवानी इत्मीनान देता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा के हमेशा उसकी एक एक रहमत, एक एक बरकत आप सबके लिए है। अगर आज आपने ईमान रखा, अगर आज आपने अपने दिल में अहद किया तो आज खुदा के लिए अपने आप को बढ़ाएं और खुदा की पाक बारगाह में दें ताकि उसे किसी काम में कोई कमी ना आए और आपके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आए।